अच्छे ऐसे समृद्ध प्रकार से सेवा करो कि तुम्हारा द्रव्य तुम्हारे देह के माध्यम से श्री ठाकुर जी को अंगीकार हो, तब ये स्वयोग्यानुसारेण वाक्य को निर्वाह होगा। सेवा के क्रम को बताने से पहले ये और एक बात रह गई थी जो मैं कल कहना चाह रहे तो भूल गया मैं कल, फिर मैं आज पहले प्रारंभ में बताऊंगा। न तो अल्पम, अपनी कैपेसिटी सु अल्प थोड़ो और अपनी कैपेसिटी सु बाहर बहु। श्री ठाकुर जी ये कभी नहीं कहे कि कर्ज करके सेवा करियो, क्या लाया कि नहीं। न तो अल्पम बहुवा या अधिक प्रयोजकम, सेवा को जो प्रयोजक है यानी सेवा को सिद्ध करने वालों, न तो तुम्हारी योग्यता सु तुम्हारी कैपेसिटी से कम करोगे तो स्वीकारेंगे ठाकुर जी, और न तुम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करोगे तो स्वीकारेंगे। यानी अपनी आवारता में ऐसे प्रसंग आवे कि जब वो जलघड़िया जल भर के लाते थे और उनको बहुत कष्ट होता तो श्री गोसाई बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि ये क्या तरह की सेवा श्री ठाकुर जी स्वीकारेंगे नहीं। अक्लिष्ट, तुम वो पढ़ो, अपने शिक्षा पत्र पढ़ो, तुम सबसे पहले प्रथम शिक्षा पत्र के प्रथम श्लोक को देखो क्या लिख रहे हो। कृष्ण दर्शने अक्लिष्ट मानसः। रात दिन तुम तो शिक्षा पत्र पढ़ने वाले हो, ईश्वर जाने शिक्षा लो कि नहीं, वहां खाली पत्री हाथ में लगे हुए। तो वो शिक्षा पत्र में पहले ही लिखे हुए कृष्ण दर्शने अक्लिष्ट मानसः। अपने ठाकुर जी के सामने कैसे जानो अक्लिष्ट मानस। वह बात को श्री पुरुषोत्तम जी अपन को समझा रहे हैं। देखो बहुत सुंदर शब्द कही है। वो कह रहे हैं कि अछिद्र सेवनात् का मतलब है कि स्वयोग्य प्रकारम बोधयितुम, स्वयोग्येति व्याकुर्वन्ति सेवनमिति। अब आपको अर्थ कह रहे हैं कि बहुकर्णे, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा सेवा करोगे तो भगवती भारेण, वो भार तुम्हारा स्वामी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि तुम में अपनी सामर्थ्य से बाहर सेवा करोगे तो आपको भार ठाकुर जी को पड़ेगा। और अल्प करने, अपनी कैपेसिटी से कम करोगे तो कापट्य न, तुम चाहो कि न चाहो, लोग तुमको कहे कि न कहे ये नाम, लेकिन श्री पुरुषोत्तम जी तुमको ये नाम दे रहे हैं कि तुम कपटी हो जाओ। कापट्य, मेरे शब्द नहीं, कापट्य न छिद्र संभवात, कापट्य के कारण तुमने वहां अवकाश छोड़ दिया, तुमने बेईमानी करी। कापट्य जी कैसे प्रांजल शब्द है, कैसे प्रांजल शब्द है। यानी ये कह रहे हैं, श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि अछिद्र सेवना, अछिद्र सेवना, निष्कपटतया अपनी योग्यता कैपेसिटी के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करोगे, अपने धन सु और अपने देह सु, अपने सर्वस्व को समर्पण करके, तो वह सेवा सु श्री ठाकुर जी के दर्शन होंगे। ऐसा श्री महाप्रभु स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं। हरि ही द्रष्टुम शक्यः, ये अपने शब्द नहीं है कोई के, महाप्रभु के शब्द है। और ये महाप्रभु के शब्द में भगवान बधे भयो है। भगवान नहीं चाहेंगे ना तो भी भगवान को दर्शन देने पड़ेंगे, क्योंकि श्री महाप्रभु ने ये बात लिख दी थी। द्रष्टुम शक्यो हरि ही, हरि देख, हरि के दर्शन संभव है या तरीका से करोगे तो। और यदि तुम या सु कोई दूसरा प्रकार खोजना चाहोगे तो श्री महाप्रभु कह रहे कि नान्यथा तू कथंचन, अन्यथा कोई भी तरीका से कोई ऐसा प्रकार नहीं है कि तुम ठाकुर जी के दर्शन कर लो। अक्षिद्र सेवन, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करो, न ज्यादा न कम। और ये ठाकुर जी की यह सेवा करने के लिए अपन को
वो सेवा कैसे करनी चाहिए वह के लिए कह रहे हैं कि प्रेमणो अन्यत साधनम लोके नास्ति, या भूतल पे प्रेम के अतिरिक्त साधन नहीं है कि ठाकुर जी की सेवा कर सके। भक्ति में आया गया जो 3 प्रत्यय है वह को अर्थ यही है, प्रेम। प्रेमणो अन्यत, प्रेम के सिवाय लोक में अपने पास भूतल पे दूसरा कोई साधन नहीं है। कैसा साधन नहीं है? तो 3 विशेषण दिए वस्तु, बोलो। मुख्यम, परम और महत। देखते जाइयो जहां लिखे हो तुम, मेरे चेहरा पे लिखे हुए नहीं है, पहले नीचे देख लीजिए वहां में लिख रहे हो कि नहीं, तुमने लिखो कि नहीं, फिर मेरे चेहरा को देखियो। मुख्य, परम और महत। मुख्य यानी साधन में प्रधान साधन, कृपा रूप साधन, अपने जीव सु शक्य साधन की बात नहीं है। और परम, परम यानी श्रेष्ठतम। 3 विशेषण है ना। और महत, महत यानी समर्थ। ऐसा लुंज साधन नहीं है कि जाको प्रयोग करते रहो जैसे कोई फायदा नहीं हो, लाभ होना ही है। अभी मैंने सुभाष जी से पूछी कि कुछ काम कुछ ढंग से होते हैं कि नहीं, तो हमारे सुभाष जी ने कही कि जो सही ढंग से सही बात एनालिसिस की गई हो तो सही ढंग से सही काम हो ही जाते हैं। तो मैंने कहा चलो हमारे तुम्हारे जैसे 2 बंदे मिल जाएंगे तो कुछ ना कुछ काम तो सही ढंग से सही तरीके से होगा ही। और क्या कहा जाए, ऐसा है कि उनका नाम ही सुभाष है, तो सुंदर भाषा के आगे तो अपन को टिकने नहीं देंगे। अब देखना ये सुंदर भाषा के साथ सुंदर कार्य कैसे होते हैं। जो मधुर भाषण करे उसे कहते हैं सुभाष। इस मधुर भाषा का तो परिणाम है कि हमारे सुभाष जी नॉर्थ इंडियन के और हमारी शारदा जी को साउथ इंडिया से उठाना है। तो कह रहे कि नास्ति मुख्यम परम महत, या प्रेम के अतिरिक्त न तो कोई मुख्य साधन है, न कोई श्रेष्ठतम साधन है और न कोई समर्थ साधन है। या ही में प्रधानता रही है, या ही में श्रेष्ठता रही है और या ही में सामर्थ्य रहे हो। अब कह रहे हैं कि वह प्रेम की सिद्धि कैसे होगी। भगवान सेवासु मिलेंगे, अछिद्र सेवासु, और अछिद्र सेवा प्रेमसु होगी। और प्रेम अब कैसे सिद्ध होगा वो सीढ़ी जाननी चाहिए अपन। तो कह रहे हैं कि श्री भागवत में मात्र परम तस्य ही साधनम, श्रीमद् भागवत ही या जगत में श्री प्रभु को सुप्रेम कराने वाला समर्थ साधन है। भागवत के अलावा और कोई साधन नहीं। श्री महाप्रभु क्या कर रहे हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर वैष्णव को भागवत कथा से परिचय प्राप्त करना चाहिए। व्यावसायिक सप्ताह की कथा बांचने वाले पंडितन से नहीं, अपने घर में बैठ के अपने पास जो भी अनुवाद इत्यादि के अच्छे साधन हैं उनके माध्यम से अपन को अपना स्वाध्याय करते भय श्रीमद् भागवत की कथा से परिचित होना चाहिए। या कोई अच्छे निष्प्रह जो व्यक्ति हो जिनको कोई इच्छाएं नहीं है और जो भागवत को धन न लेते हो, ऐसे कोई अच्छे योगी पंडित से बैठ के सुननी चाहिए। यहाँ में कोई संदेह नहीं। भागवत के हेतु से पैसा दोगे और भागवत सुनोगे तो प्रेम तो सिद्ध नहीं होगा, और गांठ को गोपी चंदन और घिसेगा कि गांठ में पाप लगाए के लिए आओगे। ये 2 श्लोक अपन को याद रखने हैं। श्री ठाकुर जी को जो प्रेम है वो ठाकुर जी के लिए क्या
हाँ? निकले सरुली ने और गजब को ये विकार बताए हुए। तीन सौ 16वीं कारिका है ये पहली वाली, और दूसरी वाली साधना जो कारिका जो है वो 326वीं है। देखो दो पंक्ति और सुनाऊं या कि श्री महाप्रभु की। श्री महाप्रभु कहे कि भागवते अर्थे ज्ञाते, ज्ञाते सती इत्यर्थ। जहां वक्त अपन को भागवत को अर्थ ज्ञात हो गए और भागवत की स्कीम योजना और भागवत के शब्दार्थ इत्यादि अपन को लीलांक के अर्थ स्पष्ट हो गए, वाक्य बाद क्या हो गो कि भागवतार्थ अज्ञाते, अगर भागवत को अर्थ अज्ञात है तो कह रहे कि भागवत के अर्थ को अगर अपन नहीं जान रहे हैं और भागवत को अर्थ अगर अपन ने अन्यथा, यानी जहां रूप में अपन को श्रीमद् भागवत को अर्थ जानना चाहिए वह प्रकार से नहीं जान सके, अज्ञाने और अन्यथा ज्ञाने, अज्ञाने और अन्यथा ज्ञाने, जो आजकल कथाकार अंड बंड जो कुछ भी मन में आ रहे हो सब समझा रहे और बता रहे। अज्ञाते न जाने अगर अपन या गलत जान जाए तो श्री महाप्रभु स्पष्ट कह रहे कि भक्तिर न भवति। भागवतार्थे अज्ञाते और अन्यथा ज्ञाते भक्तिर न भवति इति। अधिकारे भी जाते, अगर अपन में अधिकार है, अगर अपन अधिकारी जीव है, अधिकारे जाते अपि फलम न भवति, फलम न भविष्यति, फल नहीं प्राप्त होगा। इति मयोपाय क्रियते, श्री महाप्रभु कह रहे यार ये मैं ये उपाय कर रहे हूं, मैंने भागवतार्थ प्रकरण और ये सुबोधनी जी की व्याख्या यही लिए प्रकट करी कि सब अथॉरिटेटिव वक्तव्य, यानी मैं ये उपाय कर रहे हूं। कौन सा उपाय कर रहे हो आप कि तत्वार्थो विविच्य उच्यते, भागवत को जो तत्व है वह तत्वार्थ को मैं विवेचन करके समझा रहे हूं, ये मेरा प्रयास है। अब कह रहे कि ज्ञाते, ज्ञाते किम भवति, अज्ञाते और अन्यथा ज्ञाते, तो ये हालत हो गई कि फल नहीं हो, भक्ति नहीं हो गई। पर जब अगर भागवतार्थ को अपन सही रूप में जान जाएंगे या जानेंगे तो क्या होएगा, तो कह रहे कि यस्मिन ज्ञाते सच्ची, जा अगर सच्चे अर्थ को जान जाएंगे तो सर्वथा भक्ति भवती। तो मैंने यहां से शुरू करा तो मैंने कि पहले अज्ञाते को अर्थ बताना चाहिए। जब अगर जान लेंगे सच्चो अर्थ, श्री महाप्रभु क्या कह रहे, एव कह रहे हैं साथ में, भक्तिर भवती एव, भक्ति होगी नहीं, भक्ति को हमारे हृदय में आना ही पड़ेगा, भक्ति को होना ही पड़ेगा, सही तरीके। और जब मैंने जा ढंग से तुमको भागवत को अर्थ विवेचन करके बताया वह अर्थ को जान लोगे और भक्ति तुम्हारे हृदय में आके बैठ गई, तो एक और देखो अद्भुत आश्चर्यजनक आशीर्वचन श्री महाप्रभु वरदान प्रदान कर रहे हैं। आशीर्वचन नहीं, वरदान। आशीर्वाद और वरदान को भेद मालूम है कि नहीं? आशीर्वचन जब अपन मांगे ना तो बॉल इज इन अवर कोर्ट, अपने अंदर अगर योग्यता है तो फलेगो, नहीं तो नहीं फलेगा। और वरदान देना है जब दे दियो गए तो वरदान देने वाले की जवाबदारी कि वो फलित हो गए। सब लोग प्राय आशीर्वाद की चिंतन करते रहे, तो मैं भी मन में यही कहूं कि सब लोग आशीर्वाद मांगे वही ज्यादा अच्छा, अपनो क्या जाए, झूठ सपाटो। सवाल ये कि वो वाक्य ऊपर वहां में सिद्ध करने की योग्यता है कि नहीं, ये बात को हेडेक, अपनो क्या। लोन तो ले आवे अपन,
पर धंधा नहीं कर सके, धंधा ही करना अपन को नहीं आता हो तो अपन क्या करें बाबा? तो श्री महाप्रभु वरदान प्रदान कर रहे हैं। वो कह रहे कि एक बार भक्ति या ढंग से तुम्हारे अंदर आ गई ना, नापी जाता भक्ति तूषणीम तिष्ठति। कैसे शब्द कहे? तूषणीम, तूषणीम यानी चुपचाप बैठ लो। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि भक्ति अगर एक बार तुम्हारे अंदर आ गई तो वो क्या चुपचाप थोड़ी बैठी रहेगी? जाता भक्ति ही, जो भक्ति उत्पन्न हो गई वो तूषणीम न तिष्ठति, वो चुपचाप नहीं बैठी रहेगी। तादृशी भविष्यति, ऐसी होएगी, या लतावत प्रत्यहम वृद्धिमायांति, जैसे लता हर रोज बढ़ के और पूरे पेड़ पे कस जाए, पूरे पेड़ को नीचे से लेके जड़ से लेके ऊपर तक छा जाए पेड़ के, ऐसे ही वो भक्ति कृष्ण के स्वरूप के नख शिख ऊपर नीचे तक छा जाएगी, जो न खुद कृष्ण से हट सकेगी और न कृष्ण को हटा सकेगी। क्या चाहिए मनुष्य को या पुत्र पे ऐसे बड़ो वरदान? दुर्भागी है जीव कि जो श्री महाप्रभु के संप्रदाय में आके, श्री महाप्रभु के चरण शरण में आके और श्री महाप्रभु को नहीं पहचान सके और मात्र अपने अहम मम की उधम में और केवल धन दौलत और व्यापार में मर गए। माता देखा तो कह रहे कि या लतावत प्रत्यहम प्रवृद्धिमायांति, वर्तमान प्रगति कह रहे हैं आयांति शीघ्रम कृष्णाख्यम फलम फलिष्यति, शीघ्र ही कृष्ण रूपी फल को तुम्हारे हृदय में धारण करा दे। अतो, यालिए मैं कह रहे हूं, श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि अतो भक्ति इच्छायाम, जाकू भक्ति की इच्छा है जा जीव को, वाक्य द्वारा सर्वथा एतद अनुसंधेयम, सर्वदा और सर्वथा श्री भागवत के अर्थ को अनुसंधान करना चाहिए। भक्ति कौन सिखाएगा तुमको, सेवा कौन सिखाएगा? ये जितना भी प्रकार है, बाकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, वो तो ठीक है, वो तो श्री महाप्रभु श्री उभय प्रभु चरण्या पद को बताया ही है, पर भक्ति और सेवा तुमको श्री महाप्रभु की वाणी सिखावेगी। लिखो नंबर 1, श्री महाप्रभु की वाणी सिखावेगी। श्रीमद् भागवत सिखावेगी। लिखो दूसरे नंबर पे, चौरासी और 252 सिखावेंगे। और उन 84 और 252 में आए भय जो महानुभाव भक्त हैं, पदकार, जिनने पद रचना करी है श्री ठाकुर जी की लीला को साक्षात अनुभव करके, वो व्रज भाषा में रचित श्री ठाकुर जी के लीला के साक्षात अनुभव रूप जो पद है, वो पद तुमको सेवा सिखाएंगे। कोई के पास भटकने की जरूरत नहीं है तुमको। भर्तृहरि बहुत अच्छी बात कह के यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां भी दीनम बचा। हर एक को देखे और अपन हर एक के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि हमको सेवा बताओ और हमको ये जानना है, हमको वो जानना है। जहां कहीं कोई चर्चा चलने लगी वहां अपन बिल्कुल मुक्त भाव से मूड बने हुए उल्लू की तरह बैठे खड़े, कहा सुन रहे भाई, सुना हमको मालूम पड़ जाए, कछु मिल जाए। अरे क्या ये पद्धति। हाँ, तो वो भर्तृहरि कह रहे कि रेरे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम पाथोदा बहुधा भवन्ति वसंती गगने सर्वे भी नैतादृशा।
यम यम पश्यसि तस्य तस्य परतो केचिद वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचन। यासु भी ज्यादा वो एक वो है कि मैं चातक को बेटा हूँ, ये जाने नहीं है, वो बहुत सुंदर है। तो भरतरी कह रहे कि या गगन में बहुत सारे बादल आवे, बहुत सारे बादल सिर्फ सूखे गड़गड़ा के चले जावे, उनमें पानी की एक बूंद भी नहीं होवे। यानी वो चातक के बालक से कह रहे हैं कि हे चातक, हर एक के सामने देख के तू गड़गड़ा मत, तेरे अंदर तो वो सामर्थ्य है कि स्वाति के नक्षत्र में बरसी भई बरसात को एक बूंद जल पी के भी तू पूरे वर्ष को सूखा काट सके, निकाल सके। तुम सब भी चातक के बेटा हो, या सब चातक की औलाद हो, या तुम अगर चातक की औलाद नहीं होते ना तो तुम्हारे कर्म नहीं खुलते या दादाजी के या द्वार पे। ये चातक होके क्यों भिखारी बन के डोल रहे हो चारों बगल? रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण शूयताम। तुम सब चातक के बेटा हो, वह को वारसा लेके आए हो चातक को, दैवी जीव को। यानी सबके आगे झोली पसार के मत मांगो, एक जगह भीख मांगने की बात करो। क्या सब जगह भीख मांगते डोल रहे हो? हर वैष्णव से पूछ रहे हो, जासू आ रहे हो, जासू पूछ रहे हो, हर एक को भगवती मान रहे हो। है क्या ये? क्या है तुम्हारे अंदर? आत्म स्वाभिमान जैसी कोई चीज है कि नहीं कि सबकी सब बिक गई है तुम्हारे व्यापार की तरह? रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण शूयताम बातोदा बहुधा वसंती गगने। बहुत सारे रहे, सर्वे भी नहीं तादृशा, एक जैसे नहीं हो गए। यानी जामे तुम्हारा तुमको नख शिख परितृप्त कर देने की ताकत हो, ऐसे बादल के सामने झोली पसार के भीख मांगो कि हमको प्यासे हैं, हमको दो कुछ। क्या सब जगह भटकते रहो? क्या हर जगह हर तीसरे घर में भगवती को ढूंढते रहो? भगवान ने कछुआ आंखन में ज्योति छोड़ी है कि नहीं कि बिल्कुल अंधे हो रहे हैं अपन? ये बात को देखो भरतरी समझा है। वैष्णव को जो दैवी जीव अंश लेके आयो है, जो वैष्णव के घर जन्मे हो, बाकी अंदर ये स्वाभिमान होना चाहिए। क्या जगह जगह रखड़ रहे हो, हर एक की दरवाजे पे जाके भीख मांग रहे हो? वो फतेहपुर सीकरी में अकबर जब जाते तो खैरात बांटते तो रोज देखते तो कि एक फकीर आवे ही नहीं है। तो एक दिन बुलवाया बापू कि क्यों तू खैरात मांगने क्यों नहीं आवे? मैंने कही कि जब मुकुट डायरेक्ट जहां तू मांग के लाके सबन को दे रहे हो, मैं डायरेक्ट वहां ले रहे हूँ, मुकुट तेरे पास आने की क्या जरूरत है? जाके पास तू लाके सबन को दे रहे हो दुनिया को, मैं डायरेक्ट पास मुझको मिल रही है, मैं क्यों तेरे पास मांगू यार? तू बादशाह अली मांग। बाकी आसपास रहने वाले सब लोग घबरा गए, कभी आपको माथो कत्ल कर दिया जाएगा, बादशाह से कह रहे हो। अकबर ने वाकू सलाम करी, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो। तो तुम जाके तुमको मांगने के लिए जो खजाना खोल के बैठे हो, वहां के सामने तो भीख पसारी झोली पसारी नहीं जाए, और आखिर दुनिया के सामने भीख मांगते डोल रहे। जहां धर्म के प्रवचन लग जाए वहां जाके बैठ जाएगा, हाँ धार्मिक प्रवचन सुनो। अरे काय के बापा धार्मिक प्रवचन सुनो? तुमको मालूम है वहां धर्म बटोर के ला रहे हो का धर्म बटोर के ला रहे हो? है क्या? या लिए हमको सेवा सिखाने वाले ये तत्व है। श्री महाप्रभु की वाणी हमको सिखावे, श्री भागवत हमको सिखावे, 84 और 252 जैसे महानुभाव भक्त हमको सिखावेंगे। उनकी वार्तांशु सीखो और उनके पदंशु सीखो। अब ये कोई खुफिया कैमरा एक लगवाऊं ना मैं यहाँ तुम्हारे सबन के चेहरा पे, तो जब सेवा को प्रकार चलेगो ना कि कटोरी आम मुकवी, थाड़ी अहिया मुकवी, फलाणु अहिया मुकवन, चौकी
એ વખતે તમારા મોઢા ઉપર જે લાઈટ આવશે ને, હાશ, આ 5 દિવસની માથાકૂટ પછી કાંઈ કામ હાશ, 4 દિવસ સુધી માથું ખવાઈ ગયું. હવે જે જાણવું તું, જે જાણવા માટે આવ્યા એ તો હવે मैं तुम्हारे सबके दिल की जानू हूँ. ये मत मानिए कि मैं डफोड़ बन के बैठे हुए हूँ. मुझको मालूम है, जहाँ दिन प्रकार को वर्णन चलोगे ना, वहाँ दिन अभी तक यही हो तो खत का मजबूर भाग लेते हैं लिफाफा देखकर. मैंने कल बताई थी ना कि आजकल तो भी स्प्रे की फुर्रकी मार दे हवा में, सो मालूम पड़ जाए कहाँ कोई वैलेंटाइन डे को है, तो मैं लिफाफा देख के समझूं कि हमें क्या लिखे हुए है. तुम अभी देख लीजिए मोमेंट प्रकार शुरू भयो के नहीं, और सबन की ये समझ ले कि सबन की कमर में जो दुखावा है ना, अभी तो 4 दिन गुजरने के बाद डर ये है लोगों को कि सारे 6 दिन यही में निकल जाए और डिक्लेरेशन हो जाए कि प्रकार आगे बता बोलता हमसे 6 દિવસ ગયા આવવા જવાનું ભાડું નહીં ગયું. જેમ તેમ કરીને 6 દિવસ આવ્યા, આ આપણને પ્રકાર જાણવા મળશે. અહીંયા તો બધી બાજી જ બગડી ગઈ. 6 દિવસ સુધી બધું જે બતાવ્યું એ અડધું તો બમ્પર જગ્યા કરી. અમે વિચારતા હતા કે આ જવાબો પણ પ્રકાર તો સમજમાં આવે, પણ પ્રકાર થયો. ये इनके दिल की धड़कन ये चल रही है. मैं आज नक्की करके आया था कि आज इनको पूरी आशा थी कि अब ग्रामर चलेगी. मैंने कम से कम 8 घंटा 20 मिनट का आनंद आवे. सेवा को सच्चो साधन जो है वो अपन को ये सब महानुभाव भक्त सिखाए सब प्रकार में. और या के साथ कुछ और 1-2 बात और समझाना चाहूं तुमको. सेवा की प्रणाली या पद्धति जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे पर्वतारोही जब पर्वत पे चढ़े ना, तो हर एक को रस्सी बंधी रहे नीचे तक, क्योंकि वो कई तरह से सहायभूत बने रस्सी, और वहां में बहुत सारे खतरा टल जाए. तो पद्धति या सेवा की प्रणाली से आगे बढ़ना वहां में अपनो भी हित है. लेकिन एक बात याद रखियो कि पद्धति या प्रणाली सु जड़वाद सु बंध मत जाइयो. जड़वाद सु जादिन पद्धति या प्रणाली सु बंध जाओगे ना, सेवा को जो सुवास है वो जाता रहे. सेवा के जो 5 घटक हैं उनमें यदि इष्टतम जो मैंने लिखियो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. याद रखिए क्या लाया. और जहां ध्यान देना है वहां तुम ध्यान दो नहीं हो, ये एक तकलीफ है. मैंने अपने ऑलमोस्ट 40 वर्ष को ये मुझको ऑब्जर्व कर रहे हूं, 40 वर्ष से. और अच्छे अच्छे तुम्हारे वैष्णवन को मैं कहूं बताऊं कि जिनमें जो 30 वर्षों से 25 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, अपरस के नाम पे उनके पावन में स्प्रिंग को सिस्टम तो लग गए हुए, फिट हो गए हुए इनहेरेंट.
वो स्प्रिंग के कुछ खिलौना हमें देखी थे कि अंदर पाँव में स्प्रिंग लगी रहे, वो एक सीधे स्टेप बाय स्टेप नहीं चल चले ऐसे। ऐसे तुम्हारे यहाँ भी बहुत सारे उनके सिस्टम लगे हुए हुए, तो वो यूं पकड़ के ये सिस्टम है। पर बाकी ट्रेजेडी ये है कि अपरस के नाम पे मर मिटने वाले ये, उनको दुर्भाग्य सुख बहुत अफसोस होवे, बड़ी चित्त में ग्लानि आवे कि उनको अपरस के अनिवार्य और बेसिक रूल्स मालूम नहीं। और ये मैं तुमको कोई एक्सेलरेट करके नहीं कह रही हूं, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूं। तुम कहो कल बताऊं, तुम कहो परसों बताऊं, जब कहो जब। चलते आते जाते चलते फिरते व्यवहार में मैं तुमको बताऊं कि देखो कितना ओवरलैपिंग हो रहे हैं। इनको इतना भी मालूम नहीं है और इतना भी अनुसंधान नहीं है कि हमारा स्पर्श बाहर के वास्तव में अयोग्यता से हो रहे हो कि नहीं, अयोग्य रूप में। बहुत सारे फ्लॉज है जिन, तो ये मैं समझाना चाहूं कि वो अनड्यूली अपने पावन में जो स्प्रिंग अगर कहीं कोई कारण से कंडीशन हो गई तो वो स्प्रिंग को तो अपन ऑपरेशन करके रिमूव करा दे। मैं सच्चे कह, जब प्लेटिंग और सरिया की एक सरिया पड़े, जब कोई अगर फ्रैक्चर हो जाए तो बाकी एक सर्टन टाइम लिमिट हो, फिर वह ऑपरेशन करके निकाल लेना पड़े। तो ऐसे स्प्रिंग जो फिट है ना वह हटा देनी चाहिए। और अपरस की कुछ जरूरी बातें हैं ना, उनको समझना चाहिए, जो मैं अभी अपरस के सेक्शन में थोड़ी 2-4 बात बता, पर ये तुमको एक जनरल एक सूचना दे रहे हैं। ये भ्रांति में मत रही हो कि 30 वर्ष या 20 वर्ष तुम अपरस वाले के संग रहे या सेवा करिए तो तुमको अपरस आ गई। तो अपरस की अतिवादिता पे चलो जानो, वो भी कहीं तकलीफ है आज के युग में। और अपरस के मौलिक सिद्धांत नहीं निभाने, वो भी बहुत तकलीफ वाली बात। यानी कुछ बातों को समझियो, ये बात मैंने तुम्हारे अनुभवन से बहुत अपने आप अंदर अरेंज करी है, तो तुम लोगों को बहुत अनुभव है। ऑब्जर्व करना ये मेरे स्वभाव को एक एलिमेंट है, मैन वॉचिंग। मैं इन सारे सब्जेक्ट में कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं हूं। एंथ्रोपोलॉजी को मुझको बहुत डीप शौक है, और वो भी सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये सब्जेक्ट का नाम भी तुमने शायद बहुत कम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे। एंथ्रोपोलॉजी क्या है कि मनुष्य को जो पूरा विकास क्रम है, बाकी जो साइंस है वह नाम एंथ्रोपोलॉजी है। तो एंथ्रोपोलॉजी को मैं आज का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं पिछले 40-45 वर्ष से एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो मैन वॉचिंग मेरे अंदर है। तो तुमको तो मैं यहाँ रहने वाले और नहीं रहने वाले ऐसे नमूना के रूप में 10-5 आदमी की कल बैलेंस शीट बना के दे दी। कोई को अकाउंट ओपन करके कोई पर रेंट नहीं पढ़वाना चाहूंगा, पर ये निश्चित नहीं। तो सेवा ये मैंने सिर्फ कोई भाषण नहीं दिया, या श्री महाप्रभु की वाणी, अपने यहाँ के जो भाषा के ग्रंथ हैं, मैंने ये लिस्ट दी नहीं है तुम्हारे इनमें। जैसे अपनी वार्ताएं हैं 84-252 की, महानुभावन के वचनामृत है, अपने यहाँ की भाव सिंधु की, खट ऋतु की, शायद भाव सिंधु मैंने नहीं लिखा है, पर खट ऋतु और भाव सिंधु इत्यादि की वार्ताएं हैं, अपनी अपनी घरु वार्ता है, श्री बैठक चरित्र इत्यादि है। ये सब चीजें तुम पढ़ोगे तो इन सब चीजों से बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगी। और पद साहित्य पढ़ोगे बस तुमको भाव मिलेगा, क्योंकि भाव की यदि तुम्हारे पास भाव का पूरा रेंज नहीं होगी
तो बिना वहां रेंज की तुम भावना करोगे कैसे? मैं कई बार यह बात की उदाहरण दूं। एक बार मैं मासी के घर गया तो बंबई, बहुत वर्षों की पहले की बात है, अमृतवाड़ी में। तो जब अमृतवाड़ी से मैं बाहर निकले तो वाकई यो अमृतवाड़ी के दरवाजे से निकले और वाकई सामने ही बस या तरफ यो एक मैचिंग सेंटर की बहुत बड़ी दुकान रहती है, फुल रेंज होती। तो निकलते निकलते मैं वहां देखे तो मैं 2-5 मिनट खड़े रहे। येलो के शेड है तो पूरे येलो के शेड चले जा रहे हैं, पिंक है तो पिंक के शेड चले जा रहे हैं, ब्लू है तो ब्लू के शेड चले जा रहे हैं। लेकिन देख के मैं प्रसन्न हो गया। वो सारे शेड्स का जो कॉम्बिनेशन हुआ, कलेक्शन है तो बहुत यूज कलेक्शन है, तो बड़ा कलेक्शन है। तुम्हारे पास भी तुम्हारी भावना से जो मैच हो सके तुम्हारे विचारों से, ऐसे भावन की तुमको रेंज चाहिए। वो रेंज तुम कहां से लाओगे? वो रेंज लाने के लिए तुमको ब्रज इन महानुभाव भक्तन के पद साहित्य से परिचय लेना पड़ेगा। जिसे मैंने अभी परसों ही बताया कि एक पद रोज तुम अभ्यास करो तो कितने पद हो साल भर में? 365 नहीं करो, 25, 30, 40 दिन में तुम्हारी यानी बेईमानी के में माइनस कर दे रहे हो। क्या हर रोज पढ़ सकोगे कि नहीं पढ़ सकोगे? 300, 350 पद अगर एक साल में हमारे सामने आ जाए, इट्स ए ह्यूज अचीवमेंट। 300 पद अपन को ख्याल हो, उनको भाव, उनमें आई भाई लीला को वर्णन, या सु बड़ी क्या बात चाहिए। हमारे ब्रज में पहले कीर्तनिया होते हैं, उनको हजारा कहते हैं। 1000 से ज्यादा पद जिनको कंठस्थ हुए, और उनमें से एक लास्ट कीर्तनिया आते हैं श्यामलाल करके, जो अपने यहाँ कीर्तन करते थे। उनकी गिनती हजारान में होती थी। तो कल्पना करो कि वो तो गाने वाले हते हजारा, अगर अपन यहाँ बैठे हुए भक्ति सेवा करने वाले लोगों में से यदि 2-4-10 आदमी भी हजारा बन जाए, कैसा आनंद आए। जिनको 1000 पद की लीला भाव, जिनको लीला के वर्णन ख्याल हो, क्या कैसा खजाना उनके पास हो, बताओ। जा खजाना के सामने बड़े बड़े या जगत के जो 2-5 नंबर में आने वाले ऐसे अरबपति भी नहीं आ पाएंगे, बताओ। एक 100, 400 पद की कल्पना करो, तो तुम्हारी भावना के लिए कितनो सारो तुम्हारो, यानी जो सोनो चाहिए तुमको ढालने के लिए अपने डिब्बा में, अपने सांचा में, वो कितना सुवर्ण मिलेगा तुमको। मनन ढेर के ढेर सुवर्ण तुम्हारे पास पैदा हो जाए, वो जरूरी है। वो पद साहित्य के बगैर तुम भावना करोगे कैसे? क्या करो? और एक दूसरे तुम्हारे 4 नंबर के चार्ट पे देखो, अब 4 को ही निकाल लो पहले। चार को भी चाहिए वो, तुम्हारे एक भी पहला वाला भी चाहिए वो, दोनों निकाल के रखें। यहां में मैंने तनुवित्त जा वाले सेक्शन के नीचे श्री हरिराय चरण की जो एक पंक्ति लिखी है, वहां में जब मैंने जहां इन्वर्टेड कॉमा करके डॉट 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 लगा रखे हैं, वो वाली बात देखिए जरा, उत्कट ताप वाली। वो पंक्ति 10-20 दिन अपने पाठ करियो, याद करियो तो तुमको कंठ हो जाए। और ध्यान रखिए, उत्कट ताप के बगैर करी भाई हमारी जो भगवत चेष्टा है, भगवत सेवा संबंधी जो चेष्टा है, परिचर्या संबंधी, वो चेष्टा बिल्कुल शुष्क क्रिया हो जाएगी। यानी ये हमारी फीलिंग्स में कहीं गर्मी होनी चाहिए, ऊष्मा होनी चाहिए।
वो गालिब बहुत अच्छी बात कहे, वो कहे कि जान तुझ पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। वो कहे वो याकू शुभकामना दो, तो मैं वो कह रहा कि याकू शुभकामना दो कि क्या दो, शुभकामना को और मंगल कामना को मैं नहीं जानू, मैं तो इतना जानू कि मैं यहाँ पे जान दे रहे। तो अपन ठाकुर जी के संग को और व्यवहार जाने के न जाने, पर ठाकुर जी पे जान निछावर करना सीख जाए, इट्स मोर देन इनफ। जान तुझ पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। जप तप ज्ञान ये सब क्या है, ये सब मैं जानू नहीं हूं, या विषय में क्या है, या के लिए शुभकामनाएं दो कि मंगल कामनाएं दो, ये सब अपन को कुछ भी खबर नहीं। अपन तो एक जाने कि या कि एक अदा पे प्राण दे सके, दे जाए। बस ये फीलिंग अगर हमारे अंदर है, जान तुझ पर निसार करता हूं, तब भगवान को भी हमारी चेष्टा को स्वीकारने को बड़ा आनंद आए। चला है, एक बार ट्राई करियो। आजकल में रोटी को खूब सूखी सेक के और एकदम कड़क बना लीजिए, एकदम कड़क करके, और फिर वाकई 4 से 8 10 टूट बिना कछु को लगाए हुए और सूखे जरा निकलिए चबा के, फिर देखियो तुमको आनंद मिले कि कष्ट मिले। अगर 2-4 टुकड़ा एक साथ चबा चबा के खा भी गए तो वो यहाँ टके रहेंगे, और फिर एक घूंट पानी मोड़े में जब डालोगे ना को निकालने के लिए हो सके कि वो तो नीचे नहीं उतरे पर पानी बाहर निकलेगा और प्राणांत कष्ट और लगेगा। तो सूखी चेष्टा जो है ना, वो न ठाकुर जी को मजा देंगी और न तुमको सुख दे पाएंगे। करियो एक प्रयोग। एक दिन एक रोटी जो है सो खूब सेक के एक जरा मोटी बनाइयो, और फिर बिल्कुल कोई चीज के बगैर बाबू 2-4 कौर प्रयास करी, एक उंगली घी लगाए बगैर करियो प्रयास। वो मथुरा में पढ़ता तो मैं परीक्षा देने, बहुत वर्ष पहले की बात है, तो बहुत स्ट्रगलिंग ईयर्स आते। तो वो सवेरे हमको वो मां द्वारकाधीश मंदिर को मुखिया जो आता है वो रोटी करके रखते, तो रोटी का रोट करके रख दिया। तो बड़े बड़े सूखे भये रोट और भुने भये आलू वो रात को खाने पड़ते ना संजा को, तो बाकी स्मृति सु या वक्त भी रोमांच खड़े हो जाए। जो शाम को आवे वो आता नहीं, पैसा इतने पास नहीं कि और कुछ काम करे, तो भुने भये आलू और सूखे रोट। सत्य कह रहा हूं, पूछो ही पंडित जी मेरे साक्षी है। हाँ, तालाबारी धर्मशाला के सामने बम्बई बारी में रहे हो पंडित जी में 2 महीना। हाँ, बड़ी बाई की में, डोकरी की में। हाँ, चलो क्या लिए कह रहे हूँ कि रूखी रोटी कभी खा के देखो आप, फिर ट्राई, आपको मालूम पड़ेगा कि आपको क्या असर हुआ। तो ये श्री हरिराय प्रभु चरण की, हरिराय चरण की ये पंक्ति याद रखेंगे। अब अपन अष्टप्रहर परिचर्या की बात करें, तो अष्टप्रहर परिचर्या को मैंने कल भाव भावना के आधार पे समझाने को प्रयास किया, और पूरा भाव भावना, मैं मानूं भाव और भावना ये 2 शब्द सबन को बहुत स्पष्ट है, ठीक है। और या के साथ एक बात और समझाई थी मैंने कि अपने यहाँ अष्टयाम की सेवा है, अष्टप्रहर की सेवा है, पर 8 समय या 8 प्रकार की सेवा को कोई मतलब नहीं, ठीक है। अष्टयाम को मतलब मैंने वाले तुमसे पूछे तो 1 याम 3 घंटा, तो 8 याम कितने भय? 24 को मतलब क्या हुआ? अहर्निश, दिन रात। और दिन रात को मतलब है कृष्ण सेवा सदा कार्य। तो अष्टयाम कहो या अहर्निश कहो या दिन रात कहो या सदा कहो, बात एक। अगर हमसे कोई पूछे कि हमारे यहाँ सेवा को क्या प्रकार है,
सेवा को प्रकार इतना ही कि सदा कृष्ण सेवा सदा कर। अपने ऊट पटांग शब्द के वासुका वा करता श्री महाप्रभु की वाणी को शब्द याद कर रहा हूं, वो अपने लिए अधिक श्रेयस है। तो ये अष्टप्रहर परिचर्या की बात अगर अपन भाव भावना के साथ समझ गए हैं, क्योंकि ये जो पहला सेक्शन है या को मतलब ये है भाव भावना सहित भाव प्रधान या भाव पुरस्सर भावना सु करी गई जो सेवा है परिचर्या, वह को नाम है अष्टप्रहर की परिचर्या। भाव पुरस्सर या भाव प्रधान भावना सु करी गई सेवा। सुवर्ण व्रज भक्तन को है और साचा अपनो है, और वहां में से जो आकृति निकल रही है, वहां में जो तत्व है वो तो व्रज भक्तन को है, और वहां को आकार जो है वो अपनो है। ठीक है, अब प्रणाली पे आवे तो प्रणाली के पहले जो मैंने जो 2-3-4 शब्द लिखे हैं वो आप पहले पढ़ लो। स्व स्व पढ़ो, बस स्व स्व गुरु ग्रह अनुसारी। प्रणाली का या रीति कहां चले? अपने अपने सेवक के घर में कौन सी चले? अपने मालिक की, अपने स्वामी। श्री दादाजी ने अपन को श्री ठाकुर जी की सेवा करके आप सेवा करे सिखवे श्री हरि या न्यायसु स्वयं ने हमको जो बताया, या द्वार के जितने भी जीव हैं उनके लिए शाश्वत नित्य नियम यही है कि वो श्री दादाजी के आज्ञा अनुसार सेवा को निर्वाह करें। एक तो ये अपने लिए सिद्धांत, स्व स्व गुरु ग्रह अनुसारी। और वहां में श्री महाप्रभु प्रभुचरण, यानी प्रभुचरण जब भी मैं कहूं तो उभय प्रभुचरण को बात समझे। श्री गोपीनाथ प्रभुचरण और श्री विठलनाथ प्रभुचरण, इन दोनों ने जो बताया है, और अपने गुरु घर में जो प्रणाली है, यानी अपने मूल पुरुष की मूल द्वार में, यानी मैं यो कहूं कि श्री महाप्रभु और उभय प्रभुचरण ने जो सेवा को विधान अपन को बताया है, और जा प्रकार सु अपने द्वार के मूल पुरुष ने सेवा करी है, उन बातों को अपने गुरु मुख सु आज्ञा ग्रहण करके, अपने गुरु मुख सु सुन के समझ के और हमको सेवा करनी चाहिए। ख्याल आ गया? कितनी बात आई? श्री महाप्रभु, उभय प्रभुचरण, हमारा मूल द्वार, और इन सब की बताई भाई सेवा हमको अपने गुरु के मुंह से सुनने मिले, उपदेश व उपदेश के अनुसार सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यह प्रणाली या रीति, या में सु दो एरो निकल के क्रम, दो क्रम निकल रहे, एक नित्य क्रम और एक वर्षोत्सव। अब यह में कुछ 2-3 बातें मेरी समझ लो। सबसे पहली बात, मुद्दा नोट करते जाओ, वो ध्यान नहीं, कौन सा मुद्दा कौन सा, मौखिक कह रहे हो, बद्ध नहीं किया है मैंने। यहाँ से पूछ ले। मैं एक रूपरेखा आउटलाइन पहले बता रहे हूं, क्या करना क्या नहीं करने हो या की बात नहीं कर रहे हूं, और एक मेहरबानी करके मेरे ऊपर अपनी अमी दृष्टि रखियो।